गोकू ब्लैक का प्लान और ओमनी वेजिटो ने किया अपना स्पेशल अटैक। इस एपिसोड को देखना ना भूले। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हार सकता हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने तो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की गार्ड को ऑब्जर्व किया था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कमजोर कैसे हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो बोलता है कि तुमने हमें एक दिन का समय दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर तुम मुझे एक दिन का समय नहीं देते तो हम पक्का हार जाते, लेकिन तुम सोच रहे थे कि तुम ही सबसे ताकतवर हो, इसलिए तुम हार रहे हो। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक मन में सोच रहा था कि लगता है मुझे अपना प्लान को यूज करना ही पड़ेगा, मेरे को इसे फ्रीज करना ही पड़ेगा, और जैसे ये फ्रीज होगा मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूंगा, फिर मेरे को इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो भी फ्रीज हो जाता है। और ओमनी वेजिटो अपने मन में सोचता है कि इसकी फ्रीज टेक्निक तो बेकार है, क्योंकि इसकी फ्रीज टेक्निक से ग्रैंड प्रीस्ट तो फ्रीज नहीं हो रहा था, वो कुछ सेकंड बाद अनफ्रीज हो जा रहा था, और मैं तो इससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये मेरे को फ्रीज भी नहीं कर पाएगा। चलो मैं यहीं रुक के देखता हूँ ये क्या करता है। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक कह रहा होता है कि चलो अब तो मैंने इसे फ्रीज कर लिया है, और अब बस मेरे को इसे अब्सॉर्ब करना है। जब मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूंगा तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पास जा रहा होता है, और जैसे ही वो ओमनी वेजिटो के पास आता है और उसे अब्सॉर्ब करने के लिए हाथ ऊपर करता है, उसी टाइम पे हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके मुंह पे मुक्का मार देता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक पीछे जाके गिर जाता है। और ओमनी वेजिटो कहता है कि तुम मुझे कभी भी फ्रीज नहीं कर पाओगे, और वैसे भी मैं तो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो तुम मेरे को फ्रीज कर ही नहीं सकते हो। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये मेरी फ्रीज टेक्निक से भी बच गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि मैं इसे फ्रीज नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तो मैं इससे हार जाऊंगा और मैं अपने प्लान को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, और जो की ब्लास्ट होते हैं वो गोकू ब्लैक के ऊपर लग जाते हैं, और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल होता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं पक्का हार जाऊंगा, लगता है मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक खड़े उठता है, और वो अपनी रिंग से उसके ऊपर अपनी पर्पल एनर्जी से हमला कर देता है, जिससे ओमनी वेजिटो को उस पर्पल एनर्जी से लग जाती है। और फिर गोकू ब्लैक उसके ऊपर पर्पल एनर्जी से दोबारा अटैक कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो कहता है कि लगता है मुझे फाइनल कामेहामेहा को यूज करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके ऊपर फाइनल कामेहामेहा से हमला कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा गोकू ब्लैक को लग जाता है, और हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें गोकू ब्लैक को जमीन में गिरा हुआ दिखाया जाता है, जो कि खड़े होते हुए बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक पावर अप करने लगता है, और वो इतनी ढेर सारी पावर अप करता है जिससे वो अपनी लिमिट से ही बाहर निकल जाता है। और ओमनी वेजिटो उसकी पावर अप को देख के चौंक जाता है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मेरे को लग रहा है इसकी पावर 20x या 30x तो बढ़ी गई है, लगता है अब इसे हराने में कुछ तो परेशानी आएगी। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो से बोलता है कि अब तुम पक्का हारोगे, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अब्सॉर्ब करके ही रहूंगा। जिसके बाद ओमनी वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो कोशिश करके देख लो। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे ओमनी वेजिटो को गोकू ब्लैक दिखता ही नहीं है, और गोकू ब्लैक उसे पता नहीं कितने पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे को जाके गिर जाता है। उसके बाद गोकू ब्लैक कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें दिखा भी नहीं, लगता है तुम ज्यादा ही स्लो हो गए हो। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो गई, लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और इसके पंच भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। मेरे को नहीं लगा था कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद उसके की ब्लास्ट ओमनी वेजिटो को लग जाते हैं, और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर उसके बाद ओमनी वेजिटो खड़े उठता है, और वो कहता है कि तुम्हारी पावर तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे तो तुम मेरे को हरा दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ सीक्रेट टेक्निक है जिससे मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक उसकी बात को सुन के शॉक हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि लेकिन कैसे, इसके पास कुछ स्पेशल अटैक कैसे हो सकता है? मेरे को लग रहा था कि ये तो अपने 100% पावर में लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसके पास स्पेशल अटैक कैसे हो सकता है? फिर गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो से कहता है कि तुम अपना कोई भी स्पेशल अटैक कर लो, लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उसे ढेर सारे पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे जाकर गिर जाता है, और गोकू ब्लैक अपनी रिंग से पर्पल लाइटनिंग निकालता है और सीधे ही ओमनी वेजिटो के ऊपर मार देता है, जिससे वहां पर दोबारा से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ओमनी वेजिटो कहता है कि इसकी ये पर्पल एनर्जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो पिछली बारी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और इससे तो बहुत डैमेज आ रहा है। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो खड़े उठ जाता है,
और वो गोकू ब्लैक के सामने आ जाता है और गोकू ब्लैक के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है, जिसको गोकू ब्लैक आराम से डॉज कर रहा होता है। और गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पेट में एक पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे हट जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे पंच को आराम से डॉज कर ले रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ब्लैक अपनी की ब्लास्ट से हमला कर रहा होता है और ओमनी वेजिटो उनको डॉज कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जो गोकू ब्लैक का की ब्लास्ट होता है वो गोहान और पिकलो को लग जाता है और ओमनी वेजिटो उसको देख के गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद ओमनी वेजिटो कहता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो अपना पावर अप करने लगता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मतलब कि अभी तक ये फुल पावर में नहीं लड़ रहा था और इसकी पावर तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम ओमनी वेजिटो को देखते हैं जो कि पावर अप कर रहा होता है और जैसे ही उसका पावर अप खत्म होता है तो वो गोकू ब्लैक से बोलता है कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, अब तुम पक्का मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक के आगे आ जाता है और उस पर 5-6 पंच मार देता है, जिससे गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। और जैसे ही वो गिरता है ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और गोकू ब्लैक सोच रहा होता है कि इस पे इतना पावर कहाँ से आया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मेरे को भी कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक उठता है और वो अपनी रिंग से पर्पल एनर्जी को निकालता है और वो एनर्जी ओमनी वेजिटो को लग जाती है, जिससे ओमनी वेजिटो और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम गए। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके पास चले जाता है और उस पर बहुत ढेर सारे पंच से हमला कर देता है, जिसमें से गोकू ब्लैक कुछ को डॉज कर लेता है और गोकू ब्लैक भी ओमनी वेजिटो को पंच मार रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे जाके गिर जाते हैं और वो दोनों सेम टाइम पे उठते हैं और वो फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। जिसके बाद ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक को पंच मार देता है और ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहां पर धमाका हो जाता है और हम देखते हैं गोकू ब्लैक को कुछ नहीं होता है और गोकू ब्लैक भी अपनी की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन ओमनी वेजिटो को गोकू ब्लैक की ब्लास्ट से चोट आ जाती है और फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक अपनी फ्रीज टेक्निक को ओमनी वेजिटो पे दोबारा यूज कर रहा होता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन गोकू ब्लैक अपनी फ्रीज टेक्निक को रोकता नहीं है, वो उस पे फ्रीज टेक्निक करता ही रहता है और हम देखते हैं ओमनी वेजिटो फ्रीज हुआ होता है और गोकू ब्लैक अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं ये फ्रीज टेक्निक कर रहा होता हूँ तब मैं हिल नहीं सकता हूँ, यही इस टेक्निक का डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं इसे फ्रीज तो कर ही सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी रिंग से पर्पल एनर्जी को निकालने लगता है और वो एनर्जी सीधे ही ओमनी वेजिटो पे मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। जिसके बाद ओमनी वेजिटो कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि गोकू ब्लैक ने उसे फ्रीज कर रखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान कहता है कि तुम तो ये चीटिंग कर रहे हो, तुम ऐसे उसे नहीं मार सकते हो। फिर हम देखते हैं गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो सीधे ही गोकू ब्लैक पे हमला करने के लिए चले जाता है और पीछे से पिकलो कहता है कि रुक जाओ गोहान, वहां मत जाना। और फिर हम देखते हैं गोहान सीधे गोकू ब्लैक पे हमला करने के लिए चले जाता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक अपनी पर्पल एनर्जी को चार्ज करके गोहान पे हमला कर देता है और वो पर्पल एनर्जी गोहान को लग जाती है, जिससे गोहान पीछे जाके गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं गोहान वहां पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो इसको देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो इतनी ज्यादा पावर अप करने लगता है जिससे गोकू ब्लैक की फ्रीज टेक्निक हट जाती है। और फिर ओमनी वेजिटो कहता है कि तुमने गोहान पे कैसे हमला कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक के सामने आ जाता है और ओमनी वेजिटो उसको इतने ढेर सारे पंच मार देता है, जिसके वजह से गोकू ब्लैक हवा में उछल जाता है और ओमनी वेजिटो अपना स्पेशल अटैक चार्ज करने लगता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम होता है अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा। और हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो को हाथ में रेनबो कलर की एनर्जी जमा होने लगती है, जिसके बाद वो सीधे ही गोकू ब्लैक पे उस एनर्जी को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसके बाद वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। तो गाइज अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो।